औषधि, यानी कि वन में मिलने वाली दवाइयाँ। वन जमा औषधि, न में से हमने निकाला ए, उसी प्रकार आगे आ गया ओ, तो दोनों को मिलाकर बन गया औ। अब वह न आदा जमा औ और जमा सधी, तो वह न औषधि, वनौषधि। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, वनौषधि बन जाता है। ये थी वृद्धि संधि। तो उसके बाद आ जाती है यण संधि। जो चौथा भेद है स्वर संधि का वो है यण, यण संधि। अब जो 3 संधियां थी उसके बजाय यण संधि में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हमने दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, वृद्धि संधि पढ़ी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, 2 वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ आदेश, एक परिवर्तन हो जाता है। 2 वर्णों को मिलाकर एक हो जाता है। दीर्घ संधि में ए और ए को मिलाकर आ बन जाता है। गुण संधि में ए और ई को मिलाकर ए बन जाता है। वृद्धि संधि में ए और ए को मिलाकर आई बन जाता है। परंतु यण संधि की परिभाषा थोड़ी अलग है, तो ध्यानपूर्वक देखना है। परिभाषा है, यदि हर्षव या दीर्घ ई उ उ, हर्षव या दीर्घ ई उ तथा री के बाद, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न, यानी कि ई और ई के बाद, छोटी ई और बड़ी ई के बाद इसके अलावा 11 स्वरों में से इन 2 को छोड़कर कोई 9 स्वर आ जाएं, तो क्रमशः ई को य, ई को य, उ को व और री को र हो जाएगा। बाद वाले वर्ण का कुछ नहीं होगा। मान लीजिए एक उदाहरण देख लीजिए, अति जमा अंत है, अति जमा अंत है, तो यहां पर नियम वही रहेगा, ए तय, तय में ई है, आगे अंत है, आगे क्या आ गया, ए आ गया, तो ई को यह हो जाएगा, इस ए का कुछ नहीं होगा। तो अत तय आदा जमा य आदा जमा अंत, ये यूं का यूं रहेगा, केवल ई को यह बन जाएगा। उत्तर पद के प्रथम वर्ण को परिवर्तन नहीं होगा, केवल पहले वर्ण का ही परिवर्तन होगा। पूर्व पद के अंतिम पद का, अंतिम वर्ण का परिवर्तन होगा। ई को केवल यह हो जाएगा। अब ए तय के आगे कोई स्वर है ही नहीं, तय आदा, य के आगे अह है, तो अत्यंत, अत्यंत बन जाता है। उसी प्रकार इति जमा आदि है, इति जमा आदि। अब देखिए ई तय में से निकाल लिया हमने ई, तो तय क्या रह गया हमारा, आधा, और आगे क्या आ गया, आ, तो ई को क्या बन गया, ये। अब हमारे पास बच गया ये आधा जमा आदि, तो ई तय आधा रह जाएगा, आगे स्वर है ही नहीं मिलने के लिए, यह में आ मिल गया, इत्यादि। इस प्रकार इति जमा आदि, इत्यादि, अति जमा अंत, अत्यंत, यदि जमा अपि, यद्यपि, नी जमा ऊन। एक और उदाहरण बता देते हैं, नी जमा ऊन, तो न, ई को यह जमा ऊन, तो न रह गया आधा, नयून। इस प्रकार बन जाता है। उसके बाद एक एक उदाहरण बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं हम ऊ का, सुजमा आगतम। हमने पढ़ा था स आधा है, ऊ को बाहर निकाल लिया। हमने पढ़ा था यदि ऊ के बाद आ जाए, यदि ऊ के बाद आ जाए तो ऊ को वह हो जाएगा। हमारे पास बच गया स आधा जमा वह जमा आगतम। अब स आधा है तो आधा रह गया, वह के अंदर आ मिल गया, गतम है ही, तो इस प्रकार स्वागतम बन जाता है। अनुजमाएषण, अन्वेषण, इस प्रकार। उसके बाद हम पढ़ते हैं री का। अब एक उदाहरण है, मातृ जमा आज्ञा। अब मात, मात तय में से
री निकाल ली। आगे आज्ञा का आ गया, हमने पढ़ा था तो री को रै हो जाएगा। मैं आ तय जमा रै और जमा आज्ञा। अब देखिए मैं आ तय, तय आधा है परंतु रै क्या है, पूरा है, क्योंकि इसके अंदर आ मिल गया। अब एक छोटी सी बात समझिए, जो अक्षय त्रय और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कै जमा स, कै आधा स पूरा तो अक्षय, तय आधा जमा रै तो त्रय, जय आधा जमा ञ तो ज्ञ बनता है। अब हमने पढ़ा तय आधा रै पूरा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, तय आधा है, रै में आ मिल गया तो ये रै पूरा हो गया, और तय आधा जमा रै पूरा तो क्या बन गया, त्रय। अब मात्र आज्ञा, पितरी जमा आज्ञा, पित्राज्ञा तो री। अब अंतिम जो है अयादि संधि, स्वर संधि का जो अंतिम भेद है वो है अयादि संधि। अयादि संधि, यदि हम अयादि संधि की परिभाषा कहें तो ए अथवा ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः ए को क्या हो जाएगा, अय, ऐ को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा अव, और औ को हो जाएगा आव। तो देखिए ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, इनसे अलग आ जाए तो क्रमशः ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाएगा। औ को आव हो जाएगा। एक एक उदाहरण समझेंगे। पहले ए का उदाहरण है ने जमा अन। अब ने में से ए निकाल लिया, आगे आ गया अन। ए के आगे यदि ए आ जाए तो ए को अय, अब रह गया न जमा अय जमा अन। इसको कुछ नहीं होगा, केवल प्रथम पद के अंतिम वर्ण को होगा। अब न आधा है तो ए मिल गया, यह आधा है तो ए मिल गया, नयन। इस प्रकार नयन बन जाता है। से प्लस अन शयन बन जाता है। अब आई का लेंगे एक उदाहरण, नई जमा अक। न में से हमने क्या निकाला, आई, आगे आ गया ए, तो ए को क्या हो गया, आए। अब बच गया हमारे पास न आधा जमा आए और जमा अक। न के अंदर मिल गया आ तो न हो गया पूरा, यह के अंदर मिल गया ए तो यह हो गया पूरा, नायक। सई जमा अक सायक, गई जमा अक गायक। अब ओ का लेते हैं, पो जमा अन। अब पै में से हमने निकाल लिया ओ, जमा आ गया अ तो ओ को अगया हो गया अब। शेष रह गया हमारे पास पै आधा जमा अब जमा अन, तो क्या बन गया, प व न। पै में ए मिल गया, व में ए मिल गया तो पवन। उसी प्रकार पऊ जमा अन, वही पै में से हमने औ निकाल लिया तो पै रह गया आधा, उसके बाद ए था तो औ को हो गया आव। अब हमारे पास रह गया पै आधा जमा आव जमा अन, तो पै में आ व में ए, पावन। उसी प्रकार पौ जमा अन पावन। तो धन्यवाद। आगे व्यंजन संधि लेके फिर मिलेंगे।